हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। मैं हर दिन सुबह 7 बजे आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं। आज हम 7 मार्च की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और ये वीडियो डिस्कस करने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। और ये वीडियो आप ये क्लास देखने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके आइए, जिससे आप कौन सी पार्ट को पढ़ना है और कौन सी पार्ट को छोड़ना है उसको आप अच्छे से जान पाओगे। और एग्ज़ाम के लिए कौन सा सिलेबस इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है आप उससे जान पाओगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर की लेक्चर शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अजय भादो as the Chief Executive Officer of Government E-Marketplace। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अजय भादो को जो गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस की सीईओ रूप में नियुक्त किया है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? देखिए, पहली बात जो अजय भादो जी इनको अपॉइंटेड किया गया है कहाँ पर? जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर और किसके रूप में? जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की रूप में। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। म्यांमार टॉप्स द इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 with 84 shutdown last year. Research by digital rights group Access Now found। ओके, यानी कि यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024। आपको रिपोर्ट की नाम याद रखना है, जिसमें म्यांमार कंट्री ने टॉप की है। वहाँ पर 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन हुआ था आपको याद रखना है। 85 बार वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन हुआ था। और ये कौन सी ये जो रिपोर्ट किसने निकाली है आपको याद रखना है, एक्सेस नाउ। ओके, जो एक्सेस नाउ जो संस्था है वो इस रिपोर्ट को निकालता है। उसके बाद देखिए, इस जो ये रिपोर्ट इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट को किसने टॉप की है? म्यांमार ने। और ये कितनी बार वहाँ पर शटडाउन हुआ था? जो 2024 में 85 बार। ओके, उसके बाद चलिए इंडिया इस रिपोर्ट में कहाँ है उसको देख लेते हैं। देखिए, कंप्लीट न्यूज क्या है? देखिए, ग्लोबल टेक पॉलिसी एंड इंटरनेट राइट्स एडवोकेसी ग्रुप एक्सेस नाउ एंड द कीप इट ऑन campaign documented 296 internet shutdown across 54 countries in 2024. Myanmar lead the digital connectivity blackout list with 85 shutdown, followed by India 84 shutdown and Pakistan 21 shutdown। तो यानी कि देखिए, एक रिपोर्ट
रिपोर्ट निकाला गई है, किसको एक रिपोर्ट निकाला गई है और ये किसने निकाली है? देखिए, एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कैंपेन। ओके, इस रिपोर्ट को एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कैंपेन ने निकाला है और ये कितनी कंट्री को लेकर ये रिपोर्ट आई है? आपको याद रखना है 54 कंट्री को लेकर ये रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट में देखिए टॉप किसने की है? आप टॉप किसने की है? जो म्यांमार कंट्री ने इसको टॉप की है। और सेकंड कौन सी कंट्री रही है? हमारा देश इंडिया। और दूसरी स्थान में कौन है? हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान। ओके, जो ज़्यादा शटडाउन हुई है 85 बार म्यांमार में और इंडिया पे 84 बार हुई है और पाकिस्तान ने 21 बार हुई है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया रैंक्स 28th इन डिजिटल यूजर स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड बाय द इंडियन काउंसिल रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी साइड रिपोर्ट 2025। फिर से एक रिपोर्ट निकल कर आई है। देखिए, फिर से एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें जो कौन सी रिपोर्ट? आपको रिपोर्ट की नाम याद रखना है। जो सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी साइड रिपोर्ट 2025। ये कौन सी डाटा को निकलती है? कौन सी रिपोर्ट निकालती है? देखिए, जो डिजिटल यूजर स्पेंडिंग यानी जो कौन सी कंट्री में ज़्यादा जो डिजिटल यूजर ज़्यादा टाइम डिजिटल में स्पेंड करते हैं, उस रिपोर्ट को निकलती है। और इसमें इंडिया कौन सी रैंक हुई है? आपको याद रखना 28th रैंक। कौन सी रैंक? 28th रैंक डिजिटल यूज करने में। ओके, आपको ये याद रखना है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2024, जिसमें ये रिपोर्ट निकालती है कि कौन सी कंट्री के पीपुल ज़्यादा डिजिटल यूज करते हैं। इसमें इंडिया की रैंक कितना है? 28th। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 28। ओके, यहाँ पर देखिए, ये आपको एग्जाम में दिखने पड़ेगा। देखिए, जो एग्जाम में सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमिक साइड रिपोर्ट 2025 यानी साइड दिया होगा। और आपको दिखने को मिलेगा क्या? देखिए, जो स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट। स्टेट ऑफ डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? साइड। देखिए, आपको CID साइड मिलेगा और ये जो रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट एक ही है, बस उसका दो नाम है, सेंटर फॉर इंटरनेट डिजिटल इकोनॉमिक साइड रिपोर्ट 2025। ये एग्जाम में आपको दिखने मिलेगा। और कौन सी देखने को मिल सकता है? स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल रिपोर्ट 2025 इकोनॉमिक्स, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है साइड। ओके, इसमें इस रिपोर्ट में इंडिया कौन सी रैंक रही है? 28th रैंक। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलिए डिस्कस करते हैं। ये एक अपॉइंटेड न्यूज है। देखिए, जो RBI अपॉइंट्स डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि RBI जो
आरबीआई की न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं? आपको याद रखना है अजित रत्नाकर जोशी। कौन? अजित रत्नाकर जोशी। तो आपको ये सिंपली ध्यान रखना है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई कौन है? अजित कुमार जोशी। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। देखिए, द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 will be held in New Delhi from March 20 to 27। यानी कि जो सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 होने जा रहा है। और ये कहाँ पर होगा? आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में। इसका वेन्यू क्या है? न्यू दिल्ली में। और ये कितने तारीख से होगा? 20 से लेकर 27 मार्च तक। इसका ये सेकेंड एडिशन है 2025 में। देखिए, जो 2024 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था और इसका वेन्यू क्या था? सेम, इसका वेन्यू न्यू दिल्ली ही था। न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, 2024 में फर्स्ट एडिशन था और इसका वेन्यू क्या था? न्यू दिल्ली में। इस बार 2025 में सेकेंड एडिशन हो रहा है किसका? खेलो इंडिया पैरा गेम का। और इसका वेन्यू क्या है? सेम, न्यू दिल्ली। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ये भी एक अपॉइंटेड न्यूज है। डॉक्टर मयंक शर्मा टूक एज द कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA। ओके, जो न्यू कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये कौन बन गए हैं? किसको अपॉइंट किया गया है? तो आपको याद रखना है मयंक शर्मा। कौन? मयंक शर्मा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो रिसेंटली जो न्यू कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट किसको बनाया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना है मयंक शर्मा। किसको? मयंक शर्मा। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ये इस क्लास की आखिरी न्यूज है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, जो विराट कोहली becomes the 7th इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 300 और मोर ODIs। यानी कि जो विराट कोहली बन गए हैं 7वां नंबर की इंडियन क्रिकेटर जिसने जो 300 ODI मैच को 300 ODI मैच रिसेंटली उनका पूरी हुई है। वो 300 ODI मैच खेल चुके हैं। यानी ODI मैच जो 50 ओवर की होती है, ये इस मैच कितनी मैच खेली हुई है? आपको याद रखना है 300 मैच। और ये 300 मैच खेलने में कौन सी नंबर की इंडियन प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली? आपको याद रखना है 7th नंबर की इंडियन प्लेयर बन गए। और इससे पहले जो 6 300 ODI मैच खेल चुके हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली नंबर पे है सचिन तेंदुलकर जो 300 ODI मैच खेल चुके हैं। और वो कितनी मैच खेली हुई है? 463। ओके, उसके बाद दूसरी नंबर पे MS धोनी जो 350 मैच ODI मैच खेल चुके हैं। और उसके बाद है राहुल द्रविड़ जो 344 मैच खेल चुके हैं। उसके बाद है एम अजरुद्दीन जो 334 ODI मैच खेल चुके हैं। और उसके बाद है सौरव गांगुली जो 311 ODI मैच खेल चुके हैं। और उसके बाद है युवराज सिंह जो 304 ODI मैच खेल चुके हैं। और रिसेंटली जो विराट कोहली उनका 300 ODI मैच कंप्लीट हुई है। ये सब इंडियन प्लेयर हैं, आपको याद रखना है।
जो कि 300 से ज़्यादा ओडीआई मैच खेल चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है, हमें कमेंट करके जनाइए। तो फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में।